हेलो एवरीवन, जय सिया राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 2022 में रक्षाबंधन किस दिन मनानी है, राखी हमें किस दिन बांधनी है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में इस टॉपिक पे बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इस टॉपिक पे कि रक्षाबंधन मनाएं किस दिन। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो रक्षाबंधन होती है, जो राखी का पर्व होता है, वो हमारा जो श्रावण मास की पूर्णिमा आती है उस दिन मनाया जाता है, जो वैसे तो इस बार 11 अगस्त को पड़ रही है। लेकिन उसी के साथ साथ जैसे ही हमारी सुबह 11 अगस्त को 10:38 से हमारी पूर्णिमा शुरू होती है, उसी के साथ साथ हमारी जो है भद्रा भी लग रही है सेम टाइम पे। तो भद्रा लग रही है। वैसे तो देखिए, भद्रा में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी दो काम तो बिल्कुल नहीं किए जाते उस समय। तो जरूर से भद्रा का जो है समय देखा जाता है। पहला तो होलिका दहन और दूसरा राखी बांधना, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रावण की बहन ने भी उसे जो है भद्रा काल में ही राखी बांधी थी। इसीलिए जो है 1 साल के अंदर ही रावण का सर्वनाश हो गया था। इसीलिए जब भी आप राखी बांधते हैं तो ये ध्यान रखते हैं विशेष करके भद्रा काल ना हो। भद्रा जो है भगवान सूर्य देव की और छाया की पुत्री हैं, भगवान शनिदेव की बहन है। और ऐसा कहते हैं कि जब भी भद्रा लगती है तब आप कोई भी शुभ मंगल कार्य नहीं करते हैं। और देखिए, जो रक्षाबंधन का त्योहार है वो बहनों के लिए, भाइयों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो कोई भी बहन नहीं चाहेगी कि उसके भाई की किसी भी तरह से क्षति हो या उसके भाई को किसी भी तरह से कोई दुख पहुंचे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके भाई के साथ कोई भी खराब बात ना हो, आप वैसे चाहे देखें या ना देखें शुभ मुहूर्त, लेकिन आप भद्रा का मुहूर्त जरूर देखें। तो आप भद्रा काल में तो बिल्कुल राखी ना बांधें। तो इस बार आपका जो है 11 अगस्त को सुबेरे पूर्णिमा भी 10:38 से लगेगी और भद्रा काल भी 10:38 से ही लग रहा है, और जो कि समाप्त होगा रात को 8:52 पर। उसके बाद आप जो है राखी बांध सकते हैं। तो आप अगर 11 तारीख को यानी कि 11 अगस्त को रक्षाबंधन मनाना चाहते हैं तो फिर आप रात को बांधेंगे, और नहीं तो आप 12 अगस्त को भी आपको पूर्णिमा मिल रही है सुबह, तो आप 12 अगस्त को रक्षाबंधन मना सकते हैं। और देखिए, भद्रा में हमें दोष लग सकता है, लेकिन 12 अगस्त को आप पूरे दिन अगर रक्षाबंधन मनाते हैं तो आपको दोष नहीं लगेगा। पूर्णिमा हमें दोनों दिन मिल रही है, 11 तारीख को भी मिल रही है हमें और 12 तारीख को भी। 12 अगस्त को सुबह 10:38 से शुरू होकर और 12 अगस्त को सुबह 7:05 तक रहेगी। तो इस हिसाब से आपको दोनों दिन मिल रहे हैं पूर्णमासी के। आप या तो 11 अगस्त को रात को राखी बांध सकते हैं या फिर आप 12 अगस्त को सुबह राखी बांध सकते हैं। तो भद्रा काल है, तो उस केस में अगर आपको 11 तारीख को ही राखी बांधनी है तो आप राखी रात को बांधेंगे। तो आप 8:53 से लेके 9:49 तक राखी बांध सकते हैं, या फिर आप 12 तारीख को सुबह 7:05 से पहले पहले राखी बांध लें। लेकिन आप जो है 12 तारीख को पूरे दिन भी राखी बांध सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसके बाद राखी नहीं बांध सकते, आप बांध सकते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ना, शुभ मुहूर्त में, अभिजीत मुहूर्त में ही राखी बांधते हैं। वो अपना जो है मुहूर्त देख के बांध सकते हैं। लेकिन जो लोग मुहूर्त वगैरह नहीं देखते हैं तो वो भद्रा को तो अवॉइड करेंगे। 11 तारीख को जो भद्रा लग रही है उसे तो अवॉइड जरूर करेंगे। शुभ मुहूर्त अगर आप नहीं देखते हैं उसके, तो आप 12 तारीख को पूरे दिन राखी बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुभ मुहूर्त अगर आप कभी नहीं देखते हैं तो आप 12 तारीख को पूरे दिन रक्षाबंधन मना सकते हैं। लेकिन अगर आपको शुभ मुहूर्त में ही अपनी राखी बांधनी है तो आप 11 तारीख को रात को बांधेंगे, 8:53 से लेकर 9:49 के बीच में। और देखिए, जो बहनें होती हैं या भाई होते हैं वो ना बिना मुंह झूठा किए, हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही करते हैं, व्रत करके राखी बंधवाते हैं, बांधते हैं। तो आप पूछेंगे उस केस में पूरा दिन भूखा कैसे कोई रह सकता है, उसमें क्या करें? तो देखिए, कभी कभी क्या है ना, समय के साथ थोड़ा परिवर्तन कर लेना चाहिए। या तो आप फिर 12 तारीख को सुबह बांधें, तो फिर आपका सुबह बांध के राखी जो है व्रत खुल जाएगा। और अगर आप कहते हैं कि नहीं हमें शुभ मुहूर्त भी चाहिए, तो फिर आप 11 तारीख को जब शाम को राखी बांधेंगे तो आप मुंह हाथ पैर धो के अपना मुंह वगैरह कुल्ला वुल्ला करके उसके बाद राखी बांध लें। व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप रात तक कर लें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो टाइम है ना वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, तो आप फलिहार ले लें या फिर आप क्या कर सकते हैं, अपना लंच कर लें। लेकिन रात के खाने से पहले आप राखी बांधें। मतलब ऐसा नहीं कि रात को खाना वाना खा के आप काम वाम निपटा के तब राखी बांध रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। उसे त्योहार की तरह ही सेलिब्रेट कीजिएगा। तो दोपहर में खाना खा लीजिएगा, लेकिन रात का खाना फिर साथ में बाद में खा सकते हैं
अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि बड़े लोग तो समझते हैं कि भद्रा क्या होता है या शुभ अशुभ क्या होता है, हम लोग तो मान जाएंगे, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो बाजारों में राखियां सजी हुई हैं और देखिए उस दिन के लिए वो सजेंगे भी, तैयार भी होंगे कि आज रक्षाबंधन है हम मनाएंगे, तो वो पूरे दिन वेट नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों से आप पहले राखी बंधवा सकते हैं। के लिए थोड़ी सी छूट है, तो आप बच्चों के लिए जो है कुछ मुहूर्त है पहले आप उनमें राखी बंधवा सकते हैं। एक तो हमें भद्रा में ही अभिजीत मुहूर्त मिल रहा है सुबह 11:37 से लेके 12:29 तक। इसमें आप अपने बच्चों से राखी बंधवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो है अभिजीत मुहूर्त है। पर आप बड़े ना बांधें, क्योंकि देखिए बच्चों की फिर भी एक बार भूल चूक माफ होती है, बच्चों को इतना दोष नहीं लगता है, लेकिन बड़े होके आपको सब कुछ पता है और उसके बाद अगर आप कुछ करते हैं तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। तो आप चाहें तो छोटे बच्चे हैं जो उनको बंधवा सकते हैं, लेकिन आप ना बांधें, आप जो है भद्रा को कंप्लीटली जाने के बाद ही बांधें। या फिर एक मुहूर्त और होता है जिसमें भद्रा की पूंछ होती है, यानी कि उस समय जो है ना पृथ्वी पर उसकी छाया कम रहती है, आप उस समय भी राखी बंधवा सकते हैं। वो हमारा जो मुहूर्त पड़ेगा वो शाम को पड़ेगा, और जो भद्रा की पूंछ रहेगी शाम को वो रहेगी 5:18 से लेके 6:18 तक। तो आप इस समय पर भी राखी बंधवा सकते हैं अपने बच्चों से, लेकिन बड़े ना बांधें। और जो भद्रा का मुख है उसमें तो आपको भूल के भी ना तो खुद राखी बांधनी है ना ही अपने बच्चों से राखी बंधवानी है, वरना आपके भाइयों के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी आयु के लिए बहुत ही ज्यादा क्षति होती है। और जब भद्रा का मेन समय होता है, फोकस होता है, मुख होता है, उस समय तो आप अपने बच्चों से भी राखी ना बंधवाएं किसी भी हाल में। आप चाहे कुछ और देखें या ना देखें, पर ये भद्रा का जो मेन समय होता है, मुख होता है, उस समय तो आप बिल्कुल भी राखी ना बंधवाएं। ये गलती आप भूल से भी ना करें। समय रहेगा वो रहेगा 6:18 से लेके 8:52 तक। इस समय पर तो आप बिल्कुल भी अपनी जो है राखी ना तो बंधवाएं, ना बच्चों से ना बड़ों से। और देखिए आप जब भी चाहे बच्चों से बंधवा रहे हो भद्रा के बीच में मुहूर्त देखकर भी, या आप बड़े खुद भी राखी बांध रहे हो आपस में, तो देखिए सर्वप्रथम तो आप ये कर सकते हैं। तो देखिए जिससे क्या है ना, आपको दोष कम लगे, या अगर कोई 19-20 इधर उधर हो जाता है तो उसका जो है आपको नुकसान ना लगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपने जो भी राखी वगैरह की थाली सजाई हो वो आप भगवान के मंदिर में रखें। सबसे पहले आप जो है राखी गणपति भगवान को या फिर अपने ईष्ट को बांधें, लड्डू गोपाल को बांधें, और फिर आंख मीच के जो है भगवान के ऊपर छोड़ दें कि भगवान अब आप देख लेना, हमने आपके ऊपर कर दिया है, उनके ऊपर दोष डाल दीजिएगा, फिर उसको आपका दोष नहीं लगेगा। तो देखिए, या फिर आप वैसे भी कभी नहीं मानते ना, देखिए आपको वैसे भी हमेशा जो है भगवान को पहले राखी बांधनी चाहिए, या आप कलावा या मोली बांध सकते हैं, उसके बाद ही आपको जो है राखी की आगे जो है सबसे बंधवानी चाहिए। और कुछ छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिन्हें हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए। कई बार हम जो है मस्ती में, मजाक में उन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन उसका जो है हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है और फिर बाद में हम पछताते हैं। तो हमें पछताना ना पड़े, इसीलिए आपको पहले से ही कुछ चीजों का ध्यान जरूर से रख लेना है कि जो सोन जिमाए जाते हैं वो आप जो है ना कभी भी जिमा सकते हैं पूर्णमासी पर, उसमें भद्रा का कोई दोष नहीं लगता है। तो आप वो जो है पूर्णिमा जैसे हमारी 10:38 पे लगेगी 11 तारीख को, उसके बाद आप वो कभी भी सोन बना सकते हैं। कई जगह पे जो है शाम के समय पर सोन नहीं मांडे जाते, तो आप पहले मान लीजिएगा, राखी आप बाद में बांध लीजिएगा। या अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम सोन पहले मान के तभी राखी बांधेंगे, तो आप फिर 12 तारीख को सुबह 7:05 से पहले ही अपने सोन मान लीजिएगा और तभी तुरंत राखी बांध लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि जिन लोगों ने सावन के पूरे महीने के व्रत रखे हैं वो उद्यापन किस समय पर करेंगे या वो पूर्णमासी का व्रत कब रखेंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, भद्रा का दोष आपको जो है व्रत में, पाठ पूजा में नहीं लगता है, शुभ मंगल कार्यों में लगता है। तो आप अपना व्रत जो है 11 तारीख को कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन हमें पूरा दिन जो है पूर्णमासी मिल रही है, तो आप उस दिन कर सकते हैं। या अगर आप किसी भी कारण से 11 तारीख को नहीं करना चाहते, जैसे आप 11 को नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 12 को भी कर सकते हैं, क्योंकि 12 में जो है हमें उदय तिथि में पूर्णमासी मिल रही है, और हमारे हिंदू धर्म में ना उदय तिथि को ज्यादा महत्वपूर्णता दी जाती है। तो आप 12 तारीख को भी कर सकते हैं। तो आप जो है सावन के महीने का जो उद्यापन करेंगे वो आप 10 तारीख को भी कर सकते हैं, 14 में भी कर सकते हैं, आप पूर्णमासी को भी कर सकते हैं, क्योंकि वो साजला दिन कहा जाता है, तो आप उस दिन भी कर सकते हैं। या फिर अगर आप 12 तारीख को अपना त्योहार मना रहे हैं तो आप 12 तारीख को भी कर सकते हैं। 10, 11, 12 तीनों तिथि हैं जिनमें आप जो है अपने पूरे महीने का सावन का उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन आप कैसे कर सकते हैं, आपको कैसे उद्यापन करना चाहिए, किन किन चीजों को आपको जरूर से दान करना चाहिए, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे बना के डाल दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी इसी तरह की हिंदू धर्म से रिलेटेड, पाठ पूजा से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी।
आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे, मेरा चैनल अच्छा लगे, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी के काम आ सके। और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर से लिख दीजिएगा। जय सिया राम।